Hello student, in this video lecture we are studying one more important topic, that is micturition. This subtopic is given in the chapter excretory product and their elimination from the unit human physiology. मिक्चुरेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारे बॉडी के यूरेथ्रा पार्ट से यूरिन का एग्जिट हो जाना या यूरिन का एलिमिनेट हो जाना. एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. नाउ यूरिन इज एलिमिनेटेड आउट, बट यूरिन इज फॉर्म इनसाइड द किडनी, एंड यू नो दैट structural and functional unit of the kidney is called as nephron. Each kidney having 1 to 1.2 millions of nephron. So both kidney contain how many how many nephrons? 2 to 2.4 million of nephron are present in the pair of kidney. अब यूरिन बनाता है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन यूरिन को बना करके सेंड कर देता है पेल्विस रीजन में. पेल्विस रीजन से यूरिन आता है यूरिनरी यूरेटर में, तो दोनों भी यूरेटर से यूरिन मूव होते होते जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में. तो पेयर ऑफ यूरेटर क्या है? ये ट्यूब्स हैं. इनका काम होता है यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में सेंड कर देना. यूरिनरी ब्लैडर इस यूरिन को स्टोर करके रखेगा. दिस यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ मसल, एंड दिस स्पेशल काइंड ऑफ मसल इन द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज detrusum muscle, which having the property of contraction and relaxation. ये detrusum muscle की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक है कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज रिलैक्सेशन. हमको इस लेक्चर में यही स्टडी करना है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा. तो स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल और फीमेल में सिमिलर होता है, लेकिन कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं, कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं. आपको वो डिफरेंसेस याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसा कि पेयर ऑफ किडनी मेल फीमेल दोनों में सेम है. सपोज कीजिए कि दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन केस ऑफ मेल. ओके, सो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज यूरेथ्रा. एट द जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, टू स्मॉल स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट. स्फिंक्टर का मतलब आप जानते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डक्ट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. यहां पे ट्यूब कौन सा है? यूरेथ्रा. दिस ट्यूब इज अ यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा डिस्चार्ज कर देगा यूरिन को. यहां पे जो स्फिंक्टर्स आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. इनका नाम दे देता हूं, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. ओके, स्पेस कम होने की वजह से हो सकता है कि आगे मैं ये टर्म मिटा दूं, इसीलिए आप हाथों हाथ इसको नोट कर लीजिए डायग्राम के साथ में. तो खैर, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जब ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, याद रखिएगा, व्हेन स्फिंक्टर गेट कॉन्ट्रैक्ट then tube get blocked, and when sphincter get relaxed, then tube get open. ट्यूब का ओपन होना या क्लोज होना ये स्फिंक्टर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है. ओके, सेकंड पेयर ऑफ स्फिंक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. तो हमारे पास में दो पेयर है स्फिंक्टर के, वन पेयर एंड दिस इज अनदर पेयर. अपर पेयर इज इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड लोअर पेयर इज external urethral sphincter.
दोनों स्फिंक्टर का प्रिंसिपल सेम है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ट्यूब क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये दोनों स्फिंक्टर रिलैक्स हो गए, ट्यूब ओपन हो जाएगी। ओके, दोनों पे स्फिंक्टर के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है जो स्पर्म का एक्टिवेशन करती है मेल में, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। Prostate gland, which is only present in male, not present in the female. And we extend this urethra. This urethra is covered by spongy muscles which are called as penis. So these muscles form the penis. So this is what, this is the excretory structure or excretory system in case of male. Now what is in case of female? In case of female, the pair of kidneys are similar to this, like suppose this is one kidney, this is another. Pair of ureters are arises. Each kidney forms its own ureter. So these structures are same as compared to the male. This is what urinary bladder. Ureters open and release urine in the urinary bladder. This is what urethra. Okay. Now it is a time to recall or remember the differences between the excretory system of male as well as female. So let us consider this is excretory system in, yes, in case of female. So what happens in case of female? A urethra is very short. So I am writing here the differences. Urethra is short and only the external sphincters are present, like. So these sphincters are external urethral sphincters in female. In female, internal urethral sphincters are not present. So these sphincters are not present in case of female. ये आपको याद रखना है. Male contain internal as well as external urethral sphincter. In case of female, only external urethral sphincters are present, internal urethral sphincters are absent. Female having short urethra, male having long urethra. And last difference, in male, excretory system also line up by prostate gland, and this prostate gland is absent. Prostate is absent in case of female. Due to short urethra in female and only one sphincter, that is external sphincter, female has more chances of UTI, urinary tract infection. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल को जल्दी होने के चांसेस होते हैं या ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने के चांसेस होते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज यूटीआई, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूटीआई. तो मोर चांसेस ऑफ यूटीआई इन द फीमेल ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा. सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ the physiology of micturition is taking place in case of specifically I am talking about the male. So let us consider this is the central nervous system. The micturition reflex center is present inside the pons, and you know that in this CNS this much part is midbrain, this is pons. pons के नीचे होता है मेड्यूला, और मेड्यूला से स्टार्ट हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज स्ट्रक्चर लाइक दिस. नाउ दिस स्पाइनल कॉर्ड आल्सो हैविंग सर्टेन रीजन. द फर्स्ट रीजन इज सर्वाइकल. सर्वाइकल मीन्स विद इन द नेक. सेकेंड रीजन इज लॉन्गेस्ट रीजन विच इज कॉल्ड एज thoracic.
ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, एक्चुअली ये वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट हैं। नेक वाला पार्ट कहलाता है सर्वाइकल, नेक से नीचे लॉन्गेस्ट कर्वेचर कहलाता है थोरेसिक, थोरेसिक से नीचे का रीजन होता है लंबार रीजन, लंबार के नीचे होता है सैक्रल रीजन, और स्पाइनल कॉर्ड और भी नीचे एक्सटेंड हो सकती है, नीचे होता है कॉक्सिजियल रीजन। लेकिन हमको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सिर्फ सैक्रल रीजन तक ही स्टडी करना है, इसलिए हम कॉक्सिजियल रीजन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ये वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से पास हुई स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये रीजन सर्वाइकल में आ गया। दिस इज थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज लंबार रीजन एंड दिस इज सैक्रल। तो याद रखिए कि स्पाइनल कॉर्ड और जो मेन पार्ट है ब्रेन का, ये है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व निकलेगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट कहलाएगी, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के मिल जाती है। तो यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। मिक्चुरेशन प्रोसेस के लिए, मिक्चुरेशन फिजियोलॉजी के लिए कुछ नर्व्स के नाम मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं। सैक्रल रीजन में जो नर्व प्रेजेंट होती है उस नर्व का नाम है पेल्विक नर्व। अभी देखो पेल्विक दो टाइप की है, एक है पेल्विक सेंसरी एंड पेल्विक मोटार। सेंसरी मींस एक नर्व ऐसी है जो ऑर्गन से सिग्नल पास करेगी सीएनएस तक, यानी उधर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज आएगा, वो सेंसरी। और पेल्विक रीजन अपना सिग्नल या अपना ऑर्डर पास करेगा ऑर्गन को, कौन सी नर्व के थ्रू? मोटार नर्व के थ्रू। तो सेंसरी का काम होता है कि सीएनएस के तरफ मैसेज लेकर आना, और मोटार का काम होता है सीएनएस का ऑर्डर ऑर्गन के पास लेकर के जाना। तो एक इनपुट है और एक आउटपुट, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पेल्विक रीजन में आपके दो नर्व हो गए, पेल्विक सेंसरी, पेल्विक मोटार। यहाँ पे पेल्विक मोटार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्डर पास करेगी। पेल्विक रीजन में एक और नर्व है जो मिक्चुरेशन से रिलेटेड होती है, और उस नर्व का नाम है प्यूडेंडल नर्व। ये इंपॉर्टेंट है, प्यूडेंडल नर्व। एंड दिस प्यूडेंडल नर्व इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये लिख लीजिए आपके पास में। रीजन कौन सा है? पेल्विक, सैक्रल। सैक्रल रीजन से कितने नर्व? पेल्विक नर्व और प्यूडेंडल नर्व। पेल्विक नर्व, पेल्विक मोटार की हम बात करते हैं तो पेल्विक मोटार सैक्रल रीजन से निकलेगा और डिट्रूसम पर जाकर के अटैच होगा। मैं और क्लियरली आपको बता दूं कि डिट्रूसल जो है इसके पास में दो रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर का नाम दिया जाएगा M3 रिसेप्टर, एक है बीटा रिसेप्टर। ओके, इंटरनल स्फिंक्टर के पास में भी एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम है अल्फा 1 रिसेप्टर। और एक रिसेप्टर होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास में, इस रिसेप्टर का नाम है रिसेप्टर ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। रिसेप्टर ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर का नाम है निक्यूटिनिक रिसेप्टर। ये थोड़ा सा अलग नाम है क्योंकि ऊपर के तीन रिसेप्टर M3, B3, अल्फा 1, M3, B3, अल्फा 1, और यहां पर नाम हो गया निक्यूटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। थोरेसो लंबार रीजन से एक नर्व आएगी, इस नर्व का नाम रहेगा हाइपो गैस्ट्रिक नर्व। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और पेल्विक नर्व, पेल्विक मोटार का सेंसर डायरेक्टली जाएगा M3 रिसेप्टर पे। हाइपोगैस्ट्रिक का प्री सिंपैथेटिक एंड पोस्ट सिंपैथेटिक, तो इसको मैं इस तरह ड्रॉ करता हूं, ये प्री सिंपैथेटिक और यहां पे आ गया आपका सिनेप्स, फिर ये पोस्ट सिंपैथेटिक
देखिए ध्यान से, ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, लंबार रीजन से भी स्टार्ट हो सकती है, थोरैसिक रीजन से भी, पर लंबार से इसको स्टार्ट किए तो ज्यादा बेटर है। सो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द लंबार रीजन। दिस मच पोर्शन इज प्री सिंपैथेटिक junction is called as synapse and this portion is post sympathetic nerve divide into two branches. First branch is going to the beta receptor and another branch goes to the alpha 1 receptor of the internal sphincter. एक ब्रांच गया लोअर डिट्रूसम पर, एक ब्रांच गया इंटरनल स्फिंक्टर पे। और ये जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है ये सिंपैथेटिक नर्व है, मतलब सिंपैथेटिक नर्व, एंड दिस सिंपैथेटिक नर्व रिलीजेस नॉरएड्रेनालिन to the lower detrusum as well as it release noradrenaline to the internal sphincter. pelvic nerve भी चलो बना ही लेते हैं। pelvic nerve is arises from the sacral region and this pelvic nerve directly goes to the, अब इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो यहां से कट कर देंगे, it directly goes to the upper receptor of the detrusum like this. Okay, तो कंटिन्यू कर लीजिए। upper receptor of the detrusum and this pelvic motor nerve, pelvic motor है ये, ठीक है, it is a part of parasympathetic nervous system, ये याद रखना आपको, parasympathetic nerve, and this pelvic motor nerve releases acetylcholine as a chemotransmitter. प्यूडेंडल नर्व भी ड्रॉ कर ही लेते हैं साथ ही साथ। प्यूडेंडल इज आल्सो अराइजेस फ्रॉम द सैक्रल रीजन बट दिस प्यूडेंडल नर्व इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इट आल्सो रिलीज एसिटिलकोलिन एज अ कीमो रिसेप्टर। इतनी चीजें आपको मिनिमम याद रखना है, इसको लिख करके देखना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि हम स्टडी कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन। इट इज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बहुत डिस्टेंटली लोकेटेड है, तो स्पाइनल कॉर्ड और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बीच में जो ब्रिजिंग नर्व्स होती हैं उन्हें कहते हैं पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, एक है प्यूडेंडल नर्व, एक है पेल्विक नर्व और एक है हाइपोगैस्ट्रियल नर्व। मैं फिर से बोल दूं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, प्यूडेंडल नर्व, पेल्विक नर्व एंड हाइपोगैस्ट्रियल नर्व। प्यूडेंडल नर्व का ओरिजिन कहां से होता है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड गोज टू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इट इज अ सोमैटिक नर्व। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा हूं, प्यूडेंडल नर्व इज अ सोमैटिक नर्व and most important thing is this somatic pudendal nerve is under control of our willpower. That's why we can retain the urine. आपने कई मर्तबा रियलाइज किया होगा कि हमको यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो हमको यूरिन निकलने की फीलिंग आती है, होते हैं कि हम वहां से जल्दी उठ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर से यूरिन को रिटेन करते हैं। वो आपके यूरेथ्रा का एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर किसके कंट्रोल में है भाई? प्यूडेंडल नर्व के कंट्रोल में। प्यूडेंडल नर्व को आपने अभी क्या नाम दिया? इट इज द सोमैटिक नर्व अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, दैट इज प्यूडेंडल नर्व इज वन ऑफ द वॉलेंट्री नर्व। तो आप अपने सीएनएस से ऑर्डर देंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कि भाई यूरिन को रोक के रखो, यूरिन को रोक के रखो, मतलब ट्यूब को ब्लॉक करके रखो, ये यूरेथ्रा वाली ट्यूब को ब्लॉक करके रखना है।
स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। तो जब तक आप चाहेंगे तब तक यूरिन रुका हुआ रहेगा। ओके, फिर जब आपका इंपॉर्टेंट सेशन खत्म हो गया, आप उठे, आप बाथरूम में गए, आपका सीएनएस फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को प्यूडेंडल नर्व के थ्रू ऑर्डर देगा कि भाई रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। किसको ऑर्डर मिला? एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ऑर्डर मिला। किसने दिया ऑर्डर? सीएनएस ने दिया। किसके थ्रू दिया? प्यूडेंडल नर्व। तो अब आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया रिलैक्स, ट्यूब हो गई ओपन और यूरिन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब मिक्चुरेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, पूरी डिटेल अभी और आना बाकी है हमारे सामने। तो एक है प्यूडेंडल नर्व which release the acetylcholine as a neurotransmitter substance। उसके ऊपर उसी रीजन में, सैक्रल रीजन में है कौन सा नर्व? पेल्विक नर्व, पेल्विक मोटार which goes to the upper detrusum। This is lower detrusum, upper detrusum, but it release the acetylcholine as a neurotransmitter। फिर आप स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर गए, थोरैको लंबार रीजन, स्पेसिफिकली लंबार रीजन से फिर एक लॉन्ग नर्व निकली जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, प्री सिंपैथेटिक एंड पोस्ट सिंपैथेटिक। इट इज कॉल्ड एज हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का एक ब्रांच लोअर डिट्रिसम पर गया और एक ब्रांच इंटरनल स्फिंक्टर पर गया। और याद रखिएगा कि हाइपोगैस्ट्रिक नर्व सिंपैथेटिक नर्व है। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करती है? ये सिक्रेट करती है नॉर एड्रीनैलिन। कौन सा? नॉर एड्रीनैलिन। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर ये नर्व अपना अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करती है तो और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है तो क्या होगा? आप अच्छे से याद रख लीजिए। मैं एकदम आपको लिख करके तो नहीं, क्योंकि बहुत शॉर्ट है, पर फिर भी कोशिश करता हूं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे हम। प्यूडेंडल नर्व, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं शॉर्ट नोट। प्यूडेंडल नर्व, ओके। प्यूडेंडल नर्व इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड इट रिलीज द एसिटिलकोलिन। प्यूडेंडल नर्व जब एसिटिलकोलिन सिक्रेट करेगा तो एसिटिलकोलिन बाइंड होगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 1 और नर्व नंबर 1। नर्व नंबर 2, अब ऊपर चलिए। तो प्यूडेंडल से ऊपर कौन सी ब्रांच जा रही है ब्लू कलर से? इट इज पेल्विक मोटार। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पेल्विक मोटार। ओके, पेल्विक मोटार कहां पर जाकर के एंड होती है भाई? अपर डिट्रियूसम, अपर डिट्रियूसम। और पेल्विक मोटार कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करती है? एसिटिलकोलिन। जब पेल्विक मोटार एसिटिलकोलिन सिक्रेट करेगी तो एसिटिलकोलिन बाइंड होगा अपर डिट्रियूसम रिसेप्टर पे, and upper detrusum receptor when receive the acetylcholine gets contracted। okay, so activate when upper detrusum receptor receive the acetylcholine, it will get contracted। external sphincter when release the acetylcholine, it is also get contracted। अब बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की। If hypogastric nerve gets stimulated and release noradrenaline to the lower receptor of the detrusum, this lower receptor receive the noradrenaline and get relaxed। यहीं पे मैं लिख देता हूं, लेकिन आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। मेरे पास क्या स्पेस नहीं है, लेकिन आप बाकायदा उसको नोट कीजिए। When hypogastric release noradrenaline, noradrenaline received by lower receptor of the detrusum, then lower receptor get relaxed। last point, when hypogastric release noradrenaline to the internal sphincter receptor,
which is also called as alpha receptor or alpha 1 receptor. So due to the receiving of noradrenaline in alpha 1 receptor, internal urethral sphincter get contracted. यानी ऊपर से अगर आप नीचे आए तो आपके पास में 4 रिसेप्टर है, अपर डिट्रूसम, लोअर डिट्रूसम, इंटरनल स्फिंक्टर रिसेप्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिसेप्टर। तो चारों भी अगर अपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं तो इनकी सीक्वेंस बनेगी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। अपर डिट्रूसम, लोअर डिट्रूसम, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब ये चारों स्फिंक्टर अपना अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करेंगे, यानी नर्व न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करके सेंड करेगा। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है, खाली है, यूरिन जमा ही नहीं हुआ, तो कुछ नर्व एक्टिवेट होती हैं और कुछ इनएक्टिवेट होती है। यानी कुछ नर्व, 4 की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, 4 में से कुछ नर्व ऐसी हैं जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर स्फिंक्टर पे सेंड करेगी और कुछ नर्व अपना न्यूरोट्रांसमीटर सेंड नहीं करेगी। जो नर्व न्यूरोट्रांसमीटर सेंड करेगी, रिलीज करेगी, उसे स्टिम्युलेटेड कहा जाएगा, और जो नर्व अपना न्यूरोट्रांसमीटर सेंड नहीं करेगी उसको इनहिबिटिंग, क्या कहेंगे? इनहिबिटिंग नर्व। तो हम अब देखेंगे कि कौन सी नर्व कब इनहिबिट होती है और कब स्टिमुलेट होती है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते हैं और किस तरह से यूरिन एग्जिट आउट होता है, ओवाइड होता है या फिर मिक्चुरेशन प्रोसेस होता है।